नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में बम मिलने से मचा हड़कंप। मारकंडा नदी की तलहटी में पड़े थे बम। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों की ट्रॉलियों में झोंपड़ियों में लगे पंखे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। अब गांव-गांव जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के शाबत कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब कुरुक्षेत्र की नहर से 3 और बम बरामद होने की सूचना मिली। दरअसल हरियाणा के शाबत कस्बे में शनिवार सुबह एक शख्स ने 2 बम देखे। कुरुक्षेत्र अंबाला सीमा पर गांव पाडलू और पंजेल से गुजर रही मारकंडा नदी की तलहटी में दोनों बम पड़े थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत शाहबाद पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। बमों पर जंग लगा हुआ था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि बम काफी पुराने हैं। पुलिस टीम ने आसपास इलाके की छानबीन की, जिस दौरान पुलिस ने 3 और बम बरामद किए। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अब करीब 100% किसानों की झोंपड़ियों में पंखे लग गए हैं। इसके साथ साथ कई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और इसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं। उनमें कूलर लगाने का काम किया जा रहा है। ट्रॉलियां ठंडी रहे इसके लिए उनमें हरे जालीदार कपड़े भी लगाए जा चुके हैं। किसान संगठन भी किसानों की इस व्यवस्था में मदद कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में चलते जहां बाईपास पर किसानों ने पक्के मकान बनाने का काम शुरू कर दिया है, वहीं किसानों ने हाईवे पर व्यापारियों के खाली पड़े भवनों में भी अपने कमरे तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जिन प्लाटों को मालिक दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके प्लाटों में ईंटों से 4 दीवारी की तैयारी हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा सके। इसी अभियान को गति देने के लिए सोमवार को 50 गांवों में टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर टीकाकरण सेंटर बनाएगा, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी और टीकाकरण करेगी। अब जो लोग पीएससी, सीएससी व जिला अस्पताल सहित अन्य टीकाकरण सेंटर में नहीं पहुंच पाते थे, उनकी सुविधा के लिए यह शुरुआत की गई है। इससे लोगों को टीकाकरण के लिए कहीं दूर जाना न पड़े। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़कल फ्लाईओवर के पास से एक पेंट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें धमाकों के साथ आसमान छू रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। आग लगने के कारणों के बारे में कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन एक फैक्ट्री में लगी आग ने दूसरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, और जिसके चलते आग लगने से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। ये कोई केमिकल की फैक्ट्री है। इसके अंदर अभी आध घंटे पहले आग की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करके और मौके पर आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। क्या किस कारणों से आग लगी? कारणों का अभी कोई भी ज्यादा मालूम नहीं उसका है। अभी तो सिर्फ आग बुझाने के अंदर ही वो है। किसी के हताहत होने की कुछ खबर ना, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। निसिंग गोपाल गौशाला के वार्षिक उत्सव पर हल्का नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर व गौशाला आयोग के चेयरमैन सरवन गर्ग को कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के चुड़ूनी ग्रुप में उनका ढांचर रोड पर जोर जोर से काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जबकि गौशाला कमेटी सहित अन्य भारतीय किसान संघ ने यह कहा कि गौशाला के धार्मिक प्रोग्राम में किसानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत है। वहीं थाना प्रभारी ऋषिपाल ने कहा कि किसानों के विरोध को देखते हुए प्रबंध किए गए थे। किसानों को समझाकर थाना प्रभारी ने वापस भेजा, तब जाकर किसान शांत हुए। 3 कृषि कानूनों को लेकर आज किसान यहाँ पर डॉक्टर रोड पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हल्का नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, गौशाला आयोग के चेयरमैन सरवन गर्ग ने आज वार्षिक उत्सव पर यहाँ पर आना था और यहाँ पर किसान हमसे बात करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज यहाँ पर जैसे 9 तारीख को सभी किसान इकट्ठे होकर विधायकों को विज्ञापन सौंपने गए थे और साथ में ये भी कह के आए थे कि आपके पास ये लास्ट मौका है, चाहे तो किसानों के हक में आ जाओ, चाहे बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ। हम दोगली राजनीति आपको करने नहीं देंगे। एक तरफ तो ये वीडियो डालते थे कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी तरफ ये किसानों का विरोध करते थे और बीजेपी के साथ। और धर्मपाल गोंदर की धर्मपत्नी ने ये हमें यकीन दिलवाया था कि हम किसानों के हक में आएंगे, बीजेपी के हक में वोट नहीं करेंगे, और इसको हमने आज़ाद ही एमएलए जता रखा है। बीजेपी ने इनको टिकट भी नहीं दी।
महेंद्रगढ़ में मजदूर संगठन के लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह यादव के मार्फत महेंद्रगढ़ हुड्डा पार्क में सरकार के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में मजदूर एवं श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों को बार बार चक्कर कटा रहे हैं और सरकार से गरीब और मजदूरों को जो सहयोग राशि मिलनी चाहिए थी वह उन्हें नहीं दी जा रही है। इसके चलते मजदूर यूनियन के अनेक लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह यादव को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उनकी सहयोग राशि जल्द से जल्द उन्हें दिलाई जाए। सर, आपने जैसे आज ये ज्ञापन आपको जैसे सौंपा है जी मजदूरों ने जी, तो सर किस बात को लेकर के आप ये जब कि जो हरियाणा भवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बोर्ड है, जो मज़दूरों के लिए जो सुविधा दे रखी है हरियाणा सरकार ने, विभाग के अधिकारी इनको बार बार बेचारों को चक्कर कटाते हैं। शादी के लिए हरियाणा सरकार ने 1,02,000 राशि निर्धारित कर रखी है। गरीब बच्चों को मज़दूरों की शिक्षा के लिए 8,000 10,000 ऐसी राशि निर्धारित कर रखी है। मकान बनाने के लिए राशि 2-2 लाख निर्धारित कर रखी है। परंतु सरकार की छवि को खराब करने के लिए ये अधिकारी इन बेचारे गरीब मज़दूरों को बार बार चक्कर कटाते हैं। इसलिए आज सभी मजदूर संगठन यहाँ इकट्ठे थे और उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। भाजपा पंचकुला महिला मोर्चा ने महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री परमजीत कौर के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। इनका कहना है कि पूर्व सीएम हुड्डा ने महिला दिवस के दिन महिलाओं का अपमान किया है, जिसके तहत हुड्डा का पुतला जलाकर इस विषय पर अपना रोष व्यक्त किया गया। अगर हम ये कहते हैं कि हरियाणा की धरती से माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और हम दिन प्रतिदिन बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्य करते आए हैं और हमारे जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिला दिवस के दिन ही हमारी महिला शक्ति कलानौर से चाहे शकुंतला जी हो गई कि वो विधायक हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे खुद वो बड़ी ठाठ बाट के साथ में ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए थे और महिलाओं से उन्होंने ट्रैक्टर खिंचवाया। यदि उनको बोलते विरोध ही करना था तो नेता बनने की अगर उनको इतनी चाहत लगी हुई है तो वो खुद महिला को ट्रैक्टर के ऊपर बिठाते। कम से कम एक दिन महिला दिवस के दिन, जो कि जिसकी महिला दिवस की उपज जो है कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जब महिलाओं को मजदूरी ही पुरुषों के बराबर में नहीं मिलती थी तब उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया और महिला दिवस का दिन हमारे लिए मनाया जाने लगा और महिला दिवस के दिन ही नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर खुद बैठ करके और महिलाओं से रस्से से ट्रैक्टर को खिंचवाया और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि वो नारी शक्ति जहां की हम 50% की आबादी है, हमारा बराबरी का अधिकार है, कोई पुरुष हमारे साथ में ऐसा कर भी कैसे सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तेपला की बेटी हरप्रीत कौर की सफेदों में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने मृतका का संस्कार सफेदों में न करने की बजाय उसके पैतृक गांव में आकर संस्कार किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। ससुराल के पक्ष के लोग बार बार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस से न्याय दिलाने व जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बेटी के साथ शुरू से ही दुर्व्यवहार करते रहे और हर बार कोई ना कोई नई डिमांड के साथ पहुंचते थे। कभी बोलता मेरी रिंग सेरेमनी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उसको तंगी करके रखना। जब उसने बोला कि नहीं मैं आपकी सेवा करती हूँ, अच्छा आपके साथ कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, सारा दिन मैं आपको सर्विस करके लाती हूँ, परिवार के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ, मैं घर वालों से क्या लाख दूँ, जब मैं 87,000 मेरी सैलरी है, मैं आपको दे रही हूँ। मैं परिवार को भी तंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पिता के पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपको और कुछ दे सके। पर उन दिनों ने उसके साथ तो बहुत बुरा किया और 11 तारीख को उसकी जीवन लीला छीन ली। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।